गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ कुंदन कुमार और आज मैं हूँ ओस सिटी किर्गिस्तान में। जैसा कि आप देख रहे हैं, सिटी में एक कॉलेज है ओस स्टेट यूनिवर्सिटी, जो हमारे साथ एक स्टूडेंट है जो ऑलरेडी यहाँ पे पहले से स्टडी कर रहे हैं। क्या नाम हुआ जी आपका? ओमकार वैद्य सर। ओमकार, यस। आप महाराष्ट्र में कहाँ से हैं? महाराष्ट्र में नासिक से बिलोंग करता हूँ। नासिक से। किस ईयर के स्टूडेंट हैं आप यहाँ पे? मैं अभी सेकंड ईयर में। आप हमें ये बताएं कि आप किर्गिस्तान में ओस ही क्यों चूज किए? किर्गिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, फिर भी आपने ओस आया। एक्चुअली सर यहाँ का जो सिस्टम है पहले पता नहीं। फर्स्ट थिंग, यहाँ पर इंडियन मेस है, इंडियन फूड मिलता है। हॉस्टल्स अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। और प्लस हमारी जो मेडिकल फैकल्टी को जो फीस है तो वो इंडिया से कई गुना कम है। और यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी बहुत बढ़िया है। पहले तो ऐसे समझाया गया था कि अगर तुम्हें शायद कार्डिवर नहीं मिल सकता, डिजिटल स्क्रीन पे सब समझाएंगे, बट यहाँ कर दोनों भी चीज़ होती है। कार्डिवर पूरा तो नहीं होता, लेकिन जो ओरिजिनल ऑर्गन्स है उनके साथ हमें डील करना पड़ता है, उनके साथ हमें सब डेमोस्ट्रेशन करने पड़ते हैं। डिजिटल स्क्रीन होती है, प्लस वो जो इम्पैक्ट होता है ना ओरिजिनल ऑर्गन के साथ, वो भी टीचर बहुत बेस्ट तरीके से सिखाते हैं। प्लस यहाँ पर ये भी था कि दूसरी उधर की जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है, तो हमें जाकर एडजस्ट करने में मुश्किल होगी। बट वैसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। पूरे जो टीचर्स है वो प्रोबेबली इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, और यहाँ पर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है तो अपन बाहर भी कहीं जाते हैं तो कोई ना कोई इंडियन मिल ही जाते हैं, जो कि मतलब थर्ड फोर्थ ईयर में है नहीं हो तो वो हेल्प कर देते हैं। इसी हमें ये और बताइए कि आप जब MBBS की जब प्रिपरेशन कर रहे थे इंडिया में, तो आप किर्गिस्तान को क्यों चूज किए? आप इंडिया में एडमिशन क्यों नहीं ले पाए? सर फीस एक तो बहुत ज़्यादा थी, डोनेशन जो लूप में चल रहा था कि रिपीट कर रहा हूँ बट एडमिशन नहीं हो रहा था। मैंने सेकंड टाइम रिपीट किया और थोड़े प्रॉब्लम भी हुए। एक मतलब 3-4 मार्क्स से रह गया एडमिशन, तो ऑप्शन नहीं था, मैं फिर एक बार चांस नहीं ले सकता था। और थोड़ा सा लेट हो चुका था। तो यहाँ पर एक और चीज़ अच्छी है कि हम फेब इनटेक में आ सकते हैं। लाइक अदर कॉलेजेस में है वो सिर्फ सितंबर इनटेक में आते हैं बच्चे। तो यहाँ पर एक मतलब किर्गिस्तान में मैं जब आया तब फरवरी इनटेक में एक ही कॉलेज अवेलेबल था, वो था ये। अच्छा। और मेरा वो डिसीजन बेस्ट था कि मैं यहाँ आया। नीट में आपके कितने मार्क्स थे जब आप इधर आए थे? मैं 557 स्कोर था। 557? हाँ। 557 इतना मार्क्स होने के बावजूद भी आप इधर आ गए। कितने अटेम्प्ट लिए थे आप? मैंने 2 अटेम्प्ट लिए थे। 2 अटेम्प्ट में 557 मार्क्स आए और आप इधर चले आए। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिया में होते हैं कि जो 200-250 नंबर आते हैं, 250-300 आते हैं, वो अटेम्प्ट देते चले जाते हैं। नेक्स्ट ईयर पापा इस साल हो जाएगा, एक 1 अटेम्प्ट और ऐसे करते करते 3-4 अटेम्प्ट निकाल देते हैं। फाइनली 5 साल के बाद या तो वो एब्रोड चूज करते हैं या फिर वो मेडिकली छोड़ते हैं। लेकिन आपने 557 पे ही जो कि आपने सेकंड अटेम्प्ट में आपने जो कि कॉलेज चूज कर लिया। तो आपको कैसा लग रहा है कि बिल्कुल हमने जो डिसीजन आप लिए वो सही था आपका? जी, मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था, क्योंकि एक ही लूप में फंसे रहना वो कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। हम बार बार वही कोशिश कर रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा है, तो फिर उस चीज़ को हटके कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं, और शायद वो आपके लिए बेस्ट डिसीजन हो सकता है, जैसे मैंने किया। और मैं सोचता हूँ कि ये मेरा बेस्ट डिसीजन है, क्योंकि मुझे कुछ तकलीफ नहीं आती। यहाँ पर भी अच्छी खासी ट्यूशन, मतलब क्लास में भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा हूँ, जो भी चीज़ें अच्छी है। FMG में भी अच्छा स्कोर आया है इस बार, तो ऑलमोस्ट 100% स्कोर आया है FMG का। पूरे बैच की बैच छूट गए, तो बहुत मतलब प्राउड फील करता हूँ। यहाँ पर इंडियन फैकल्टी आती है, जब FMG की क्लासेस लगती है, तो अभी सेकंड ईयर में हूँ, फिर भी एक क्लासेस अटेंड की, बहुत मजा आता है सर। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक क्लासेस लगती है, पर बिल्कुल बोर नहीं होता बीच में। और इंडियन फैकल्टी इतने अच्छे तरीके से समझाते हैं ना सारी चीजें कि बस मतलब लगता है कि ये बेस्ट है। पूरे सेटिस्फाइड है। जो भी स्टूडेंट महाराष्ट्र से, इंडिया से अगर आना चाहते हैं किर्गिस्तान ओस, तो उसके लिए क्या संदेश देंगे आप? देखिए, आप आ सकते हो बिल्कुल, ये बहुत सेफ कंट्री है। प्रोबेबली आप यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। ये बहुत सेफ कंट्री है। प्लस बेनिफिट है, एक ही लूप में फंसे रहने से अच्छा है कुछ आगे निकलो। और शायद आपको फर्स्ट ईयर में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट जब आप इसमें इवॉल्व होते हो ना, तो इसके मतलब सेकंड ईयर से बहुत अच्छा होता है। जो भी जर्नी है आपकी वो आप लाइफ टाइम याद रखोगे। और प्लस आप जब अपनी कंट्री चेंज करते हो, आप अपने लोगों से बाहर पढ़ते हो, तो आपको बाहर की भी नॉलेज आती है कि हम बाहर जाके क्या क्या कर सकते हैं, नई चीज़ें सीखने को मिलती है। जैसे हम घर में रहते हैं तो उसी चीज़ का नॉलेज रहता है, पर बाहर रहते हो तो आपको बाहर की दुनिया का भी नॉलेज हो जाता है कि हम क्या इससे अलावा भी कुछ और कर सकते हैं। लाइक हमने मेडिकल कर लिया, डॉक्टर बन गए, लेकिन डॉक्टर में भी हम उसके आगे भी कुछ कर सकते हैं, ये हमें बाहर आकर पता चलता है। चलिए, हमें अच्छा लगा आपसे मिलके। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये स्टूडेंट्स हैं, मात्र 2 अटेम्प्ट लिए, 557 नंबर आ गया, 557 नंबर आ गया, फिर भी जो कि ये यहाँ पे जो कि स्टडी कर रहे हैं। और इस तरह से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 3 अटेम्प्ट ले लिए, 4 अटेम्प्ट ले लिए, 550 नंबर आ रहे हैं, फिर उनका इंडिया में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो वो समय और ईयर बर्बाद न करके वो एक अच्छा डिसीजन ले रहे हैं, कॉलेज चूज कर रहे हैं। जो कि मेडिकल की पढ़ाई जो है वो वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम है। सारी जगह ऑलमोस्ट सिलेबस जो है वो इंडियन सिलेबस ही है। आप इंडिया में वही चीज़ पढ़ना है, आपको एब्रोड में आकर वही चीज़ पढ़ना है, तो फिर हम लोग इंडिया में समय क्यों बर्बाद करें?
एक अटैम्प्ट 2 अटैम्प्ट हो गया, हम नीट क्वालिफाइड है, गुड ऑप्शन, हम लोग एब्रॉड चूज कर सकते हैं और आप पढ़ने के लिए आ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।